हाय डियर गाइज, आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का इस इंटरेस्टिंग वीडियो में कब कहें क्या कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स। तो कुछ ग्रीटिंग वर्ड्स में जैसे गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सारे वर्ड्स कब कहें। आज मेरा थीम यही है कि कितना बजे से कितना बजे तक हम लोग जो है गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कितना बजे गुड नून बोलते हैं, कितना बजे से कितना बजे तक गुड आफ्टरनून बोलते हैं और कितना बजे से कितना बजे तक गुड इवनिंग बोलते हैं और कब हम गुड नाइट बोलते हैं। तो आज इसी पर मैं चर्चा करूंगा और कुछ डिपार्ट वाले वर्ड्स भी हैं इसमें, यानी कि मिलने पर हम लोग क्या बोलेंगे और अलग होते हैं तो फिर क्या बोलेंगे। तो आज मैं आपका इंग्लिश गुरु आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके बीच में फिर हाजिर हुआ हूँ। मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ उससे पहले मैं आपसे यही कहता हूँ कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बारीकी से बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा कि कब हम लोग जो है गुड मॉर्निंग बोले, कब गुड नून, कब गुड आफ्टरनून, कब गुड इवनिंग और कब हम गुड नाइट कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर जो है कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो ऊपर में लिखे हुए सारे ग्रीटिंग वर्ड्स हैं, अभिवादन शब्द है, यानी कि मिलने पर हम लोग अभिवादन करते हैं, राम सलाम करते हैं, तो उसी को इंग्लिश में जो है ग्रीटिंग वर्ड्स बोलते हैं, अभिवादन शब्द बोलते हैं। तो इसका जो है टाइमिंग कितना बजे से कितना बजे तक होता है, इसको एकदम प्रॉपर तरीके से आप लोग को मैं समझाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप इसको देखेंगे तो ये समस्या आपको हमेशा के लिए दूर हो जाएगा कि आप कब गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, गुड नाइट कब कहें। चलिए तो आगे देखते हैं कि शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रात 12 से दिन 11:59 तक गुड मॉर्निंग कहा जाता है। इसको पहले समझते हैं, यानी ऐसे पक्का 12 बजे को हम सुबह ही बोलेंगे, लेकिन समझाने के लिए आपको जो है मैं ये लिखा हुआ है कि रात, यानी रात के समय जब आपका 12 बज जाता है, एक्यूरेट जब 12 बजता है तो 12 बजने के बाद वो सुबह कहलाता है। तो हम लोग यहाँ इंडिया में जैसे है कि 12 बजे जो है कि सोए हुए रहते हैं तो वो रात की गिनती में रखते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जगह पर जो है कि कुछ ऐसे देश होते हैं या कहीं ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर रात को भी ऑफिसेज खुली रहती है। मैक्सिमम कॉल सेंटर में जो है लोग जॉब करने के लिए जाते हैं। तो आपका जो है कि पक्का 12 बजे के बाद से जो है लोग बोलना शुरू कर देते हैं, रात के 12 बजे से ही बोलना शुरू कर देते हैं गुड मॉर्निंग। जब वो मिलते हैं तो मिलने के बाद एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलना शुरू 12 बजे रात को ही से शुरू हो जाता है, यानी 12 बजे रात जो होता है वो एक तरह से सुबह हो जाता है और वहीं से दिन की शुरुआत हो जाती है। 12 बजे से लेकर के 11:59 तक आपका गुड मॉर्निंग कहने का समय है, तब तक आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक तो आप समझ गए हैं कि आपका रात 12 बजे से लेकर के 11:59 तक, यानी 12 AM से 11:59 तक गुड मॉर्निंग कहा जाता है। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। अब पूरी तरह से जब 12 बज जाता है दिन का, पूरी तरह से 12 बजे दिन को गुड नून कहा जाता है। मैक्सिमम लोग इस चीज को नहीं जानते हैं, तो आज इस चीज को आप जान लीजिए कि पक्का जब 12 बजता है दिन तो उस समय गुड आफ्टरनून नहीं बोला जाता है, उस समय क्या बोला जाता है, उस समय गुड नून बोला जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। एक्यूरेट 12 बजे, तो मैक्सिमम लोग एक्यूरेट टाइम 12 बजे नहीं बोल पाते हैं, उसके बाद या उससे पहले बोलते हैं, इसलिए या तो गुड मॉर्निंग बोल देते हैं या गुड आफ्टरनून। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं पक्का 12 बजे हम क्या कहेंगे, तो पक्का 12 बजे दिन को आप गुड नून कहेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे पॉइंट में। अब दिन में 12:01, दिन का 12:01 से लेकर के 5 बजे तक, यानी 12:01 PM से 5 PM तक आपका 12:01 दिन से लेकर के 5 बजे तक, यानी सूर्यास्त तक गुड आफ्टरनून कहा जाता है। अब यहीं पर थोड़ा सा दुविधा कभी कभी हो जाता है।
तो सूर्यास्त होने का समय कभी कभी 5 बजे, पक्का 5 बजे होता है, कभी कभी 5:30 बजे होता है, कभी कभी जो है कि 5:45 को होता है, कभी कभी किसी समय किसी मौसम में 6 बजे भी होता है। तो ऐसे जो है माना जाता है जब तक सूर्य आपको दिखाई दे रहा हो, तो 12 बजे के बाद जो है से लेकर सूर्य उदय यानी जब तक आपका सूर्यास्त ना हो तब तक आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। और आपका जो है कि जैसे ही आपका सूर्यास्त हो जाएगा, चाहे वो 5 बजे हो 6 बजे हो, उसके बाद जो है कि आप फिर गुड आफ्टरनून नहीं कहेंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है कि 5 बजे के बाद सूर्यास्त मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए 5 बजे के बाद लोग जो है आगे वाले ग्रीटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका नेक्स्ट आगे वाला क्या है देखते हैं, यानी शाम 5 बजे से रात 11:59 तक, यानी शाम के 5 बजे से लेकर के रात के 11:59 तक गुड इवनिंग कहा जाता है। यानी शाम का 5 PM to 11:59 PM तक आप गुड इवनिंग कह सकते हैं। तो शाम का 5 बजे से लेकर, या दूसरे शब्दों में आप कहना चाहेंगे तो सूर्यास्त जैसे होता है वहाँ से लेकर के जो है 11:59 तक गुड इवनिंग कहा जाता है। तो सूर्यास्त वाला का तो मैंने कहा ही है कि इसमें थोड़ा सा दुविधा है, कभी 5 बजे कभी 5:30 बजे जो है सूर्यास्त होता है। तो ऐसे और ऐसे लमसम अगर आप समझेंगे तो 5 बजे के बाद शाम हो जाती है और उसके बाद लोग गुड इवनिंग कहना शुरू कर देते हैं। वहाँ से लेकर 11:59 तक आपका जो है गुड इवनिंग ही कहा जाता है। अब जो है नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब है कि आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो है, गुड नून, गुड आफ्टरनून ये सब समझ गए, लेकिन सवाल है कि एक गुड नाइट आपका छूट गया भाई। तो गुड नाइट वर्ड को फिर कब कहते हैं? यदि आप गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नून बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, ये सारे के सारे वर्ड किसी से मिलने पर बोलते हैं, लेकिन गुड नाइट को मिलने पर गुड नाइट नहीं कहा जाता है, बल्कि विदा लेने पर गुड नाइट कहा जाता है। गुड नाइट शब्द जो है किसी से अगर आप भेंट करते हैं तो आप गुड नाइट नहीं कह सकते हैं। वो जब आप उनसे रात के समय बातचीत करने के बाद उनसे जब आप अलग होते हैं तो उस समय में आप गुड नाइट कह सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ है मिलने पर गुड नाइट नहीं कहा जाता है, बल्कि विदा लेने पर गुड नाइट कहा जाता है। अब जैसे डिपार्ट होने पर, अलग होने पर क्या क्या कहते हैं, कौन कौन से इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए, यदि दिन में आप किसी से बात करके जब उनसे विदा लेना चाहते हैं तब आप बाय कह करके उनसे विदा ले सकते हैं। कभी कभी जो है या बाय के साथ साथ हैव ए गुड डे कह सकते हैं। किन्हीं से मिले, गपशप किए और दिन में फिर आप उनसे अलग होकर जा रहे हैं तो आप बाय कह के आप निकल सकते हैं, या बाय हैव ए गुड डे कह करके निकल सकते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है यदि दिन में आप किसी से बात करके जब उनसे विदा लेना चाहते हैं तब आप बाय या बाय बाय के साथ हैव ए गुड डे कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल में देखिए वही लिखा हुआ है कि बाय कह सकते हैं या बाय हैव ए गुड डे कह सकते हैं। नेक्स्ट, यदि रात में आप किसी से बात करके जब उनसे विदा लेना चाहते हैं तब आप गुड नाइट बोल सकते हैं। रात में आप किसी से बात किए, बात करने के बाद आप अपना घर जाने लगे सोने के लिए, तो आप वहाँ रात पर जो है अलग होने पर गुड नाइट कह सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर जो है आगे के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ देखिए, इसके अलावे दिन या रात में आप दिन में या रात में गुड नाइट, हैव ए गुड डे के साथ साथ और क्या क्या कह सकते हैं, तो उसी चीज का चर्चा है। इसके अलावे दिन या रात में आप बाय, बाय बाय, सी यू लेटर, गुड बाय कहकर विदा ले सकते हैं। इतने सारे वर्ड जो है, इतने सारे वर्ड भी विदा लेने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय या बाय बाय, सी यू लेटर, गुड बाय कहकर विदा ले सकते हैं। ऐसे रात में अलग होने के लिए गुड नाइट कहना ज़्यादा अच्छा होता है, या रात में अलग होने पर स्वीट ड्रीम्स कह सकते हैं। यानी रात में अलग होने से गुड नाइट या स्वीट ड्रीम्स कहना ज़्यादा अच्छा होता है।
अब ये सारे ग्रीटिंग वर्ड्स जो हैं और जो डिपार्ट वर्ड है, तो इसमें जो है इसका अर्थ क्या निकलता है इसको भी देख लीजिए। जैसे गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग का हिंदी होता है शुभ प्रभात या दूसरे शब्दों में नमस्ते। गुड नून, शुभ दोपहर या नमस्ते। गुड आफ्टरनून, शुभ अपराह्न या नमस्ते। गुड इवनिंग, शुभ संध्या या नमस्ते। गुड नाइट, शुभ रात्रि। यहाँ पर ये विदाई के लिए है, मिलने पर नहीं, विदाई लेने पर गुड नाइट को आप शुभ रात्रि बोल करके, यानी शुभ रात्रि इसका हिंदी में अर्थ होगा, तो ये विदाई पर है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो है कि और सारे वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनका भी हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। यानी कि बाय या बाय बाय या गुड बाय, ये सारे वर्ड्स का हिंदी होता है चलते हैं। या फिर हैव ए गुड डे, इसका अर्थ होता है आज का आपका दिन शुभ हो। बाय हैव ए गुड डे, इसका अर्थ होता है चलते हैं आज का दिन आपका शुभ हो। फिर लिखा हुआ है सी यू, फिर मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में फिर मिलते हैं। गुड नाइट या स्वीट ड्रीम्स, शुभ रात्रि। इसी तरह से जो है यदि उपर्युक्त अभिवादन या विदाई शब्द आपसे कोई कहे तो आप भी वही शब्द या वही अभिवादन या विदाई शब्द को दोहरा सकते हैं। तो क्या है देखिए एग्जाम्पल में, यानी आपसे कोई अगर गुड मॉर्निंग कहे तो जवाब में आप भी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। अभी का प्रचलन में ऐसा देखा जाता है कि अगर आपसे कोई गुड मॉर्निंग कहे तो और अच्छी तरीके से जवाब में कभी कभी आप उसको वेरी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। अगर आपको कोई गुड नून कहे तो वेरी गुड नून कह सकते हैं जवाब में। अगर कोई आपसे गुड आफ्टरनून कहे तो आप वेरी गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। और कोई आपसे अगर गुड इवनिंग कहे तो आप वेरी गुड इवनिंग भी कह सकते हैं। इस तरह से जो है कि ये सारे का अर्थ को आप समझे और ग्रीटिंग वर्ड्स और डिपार्ट वर्ड्स को जो है कब कहें और इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, इसको पूरी बारीकी से इस वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, फिर आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।